हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.5 कर रहे थे। 2.5 के 4 नंबर पे हमने 4 नंबर पे 6 क्वेश्चन थे। उन 6 क्वेश्चन में से हमने ज़्यादातर क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन ये देखेंगे, थोड़ा सा टफ लग रहा था, बाकी ध्यान रखिएगा पूरी बुक में यही एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें हम सर सामका लगाएंगे, वही सर सामका जो बाकी क्वेश्चंस पे लगाए थे। ये 6 नंबर का सवाल है, ठीक है ना। हल में लिखेंगे, दिया है ये प्रश्न हो गया। अब प्रश्न को हम देखेंगे जिसमें कौन सी सर सामका फिट होगी। अगर 2 एलिमेंट्स होते तो a + b a - b वाले लगती। इसमें 1 2 एंड 3 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स वाली सर सामका लगेगी, ठीक है ना। 3 टर्म्स वाली सर सामका लगाएंगे। 3 टर्म्स वाली सर सामका कौन सी थी? सर्व समीका x + y + z का होल स्क्वायर बराबर, ये सब समीका इसमें लगाएंगे। क्या होता है? x² + y² + z² इंटू 2xy + 2yz + 2zx। आप ये भी कह सकते हो सर कहीं पे a + b + c लिखते हैं, कहीं पे x + y + z लिखते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि जब सवाल यहाँ पे x y में दिया रहता है तो हम सर्वसाधारण a + b + c यूज करते हैं। जब सवाल यहाँ पे x y z में दिया रहता है तब a + b +, और जब a b में दिया रहता है तो फिर ये x + y + z का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी लेफ्ट साइड को देखेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। लेफ्ट साइड में x क्वेश्चन पे 1/4 है, लेफ्ट साइड पे y क्वेश्चन पे 1/2b एंड z के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। विद साइन अगर हम देखें, चिन्ह सही देखें तो प्लस की जगह माइनस भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस सरल सामिका में x y और z को रिप्लेस कर देंगे किससे? क्वेश्चन के इन नंबर से, ठीक है ना। x की जगह पे 1/4 है, y की जगह पे -1/2b एंड z की जगह पे 1। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे पुट करते हैं, दोनों साइड पे रखते हैं x = y = एंड z = तो इस सरल सामिका में x बराबर 1/4 है, y की जगह पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो विद साइन लिखेंगे, ठीक है। -1/2b एंड z = 1 रखने पर इस सर्व सामिका में x और y और z की जगह इसको हम रख देते हैं, ठीक है। x की जगह 1/4 रखेंगे, प्लस y की जगह पे पहले क्या आएगा? -1/2b। तो देखो ये सवाल प्लस का था, अगर हम -1/2 रखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये इससे अच्छा मैं पहले लिख देता हूं -1/2b। प्लस y की जगह जब माइनस रखेंगे तो ये माइनस हो गया, प्लस z की जगह पे 1, इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल टू इधर भी वही काम करेंगे, x की जगह पे 1/4a पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर y की जगह पे -1/2b, ये प्लस है, प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस z² की जगह पे 1 है, +2 इंटू x की जगह पे क्या है? 1/4 है, 1/4a इंटू y की जगह पे क्या है? -1/2b, ठीक है। फिर क्या है? +2 इंटू y की जगह पे -1/2b इंटू z की जगह पे 1, फिर +2 इंटू z की जगह पे 1 इंटू x की जगह पे 1/4a, ठीक है ना।
हमने सभी जगह पे एक्स वाई जेड की जगह पे ऊपर से 1/4a और बाकी सारी चीजें रख ली हैं, ठीक है। अब इनको खोलेंगे, इनका विस्तार करेंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसका पूरे का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा। 1/4a इंटू 1/4a, स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का गुणा। 1/4 का गुणा 1/4 में और a का गुणा a में, तो 1 और 1 का गुणा किया ऊपर ऊपर तो आ गया 1, और 4 का गुणा किया तो 16। a और a का गुणा किया तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस इसी तरह से इसमें माइनस का भी स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, साथ में b का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले अगर संख्याओं को देखें, कितनी संख्या यहां पे गुणा करने के लिए है, 1 2 3 संख्या। किसी पे माइनस तो नहीं है, यहां पे देखें कि इसमें माइनस है। सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब उसके बाद संख्याओं का गुणा करेंगे। संख्या क्या है, 2 गुणे 1/4 गुणे -1/2। माइनस को तो हमने पहली बार ले लिया प्लस माइनस, तो बचा क्या, केवल 1/2। आया समझ में। पहले हमने क्या किया, प्लस और माइनस को गुणा कर लिया तो माइनस हो गया। अब संख्या का 2 1/4 और 1/2। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे a बचा और इनटू यहाँ पे क्या बचा, b बचा, ठीक है। इसी तरह इस वाले पे करेंगे। सबसे पहले प्लस माइनस देख लेंगे, है क्या, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब संख्याओं का गुणा पहले 2 इंटू 1/2 इंटू 1 भी है और साथ में b इंटू b। फिर यहां पे आते हैं, यहां तो प्लस माइनस नहीं है, नहीं तो प्लस ही रहेगा। 2 इंटू 1 इंटू 1/4 और इंटू 8, ठीक है। यहां पे अगर कुछ ऊपर नीचे कटता है तो काट देते हैं। ये देखो, ये 2 से ये 2 कट गया, ऊपर नीचे का भाग था, कट गया। यहां ये 2 से ये 2 कट गया, यहां 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो क्या होगा, ये 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये कट गया 1/4 a इंटू b, मतलब माइनस 1/4 a इंटू b मीन्स ab, तो माइनस 1/4 ab माइनस ये 2 कट गया, ओनली b बचा माइनस b, ठीक है ना। माइनस क्या बचा, केवल b बचा। और यहाँ पे ये कट गया 1/2 इंटू a, मतलब 1/2 a, ठीक है। बस 2-3 लाइन का है, हमको फार्मूला याद रखना चाहिए और थोड़ा प्रसार करते समय प्लस माइनस का भी तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर पे। फाइव नंबर पे दिया हुआ है गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना। क्या करना है, गुणनखंड, फैक्टर्स करना है, इनके अलग अलग करना है। पूरे टर्म्स को गुणनखंड के रूप में बनाना है, ठीक है। उसमें फर्स्ट दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये एक्सपेंड किया हुआ, एक्सपेंड विस्तारित रूप में लिखा हुआ है। इसको क्या करना है, गुणनखंड के रूप में, फैक्टर रूप में लिखना हुआ है, ठीक है।
इसको इस तरह से हम बनाएंगे कि हमारी जो भी हमने सर्वसामिका पढ़ी, कोई ना कोई सर्वसामिका ऊपर जो हमने 4 लगा ली है, ठीक है ना, सवालों में उनमें से कोई ना कोई सर्वसामिका इसमें लग जाए, तभी इसका गुणनखंड होगा। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz इक्वल टू, देखो यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म देखते हैं, ये तीनों टर्म देखते हैं, x भी है, y भी है और z भी है ना, 3 टर्म x y z। इसका मतलब हमारे पास वही सर्वसामिका इसमें लगेगी, फिट होगी, जो अभी हम यूज कर रहे थे, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर वाली, है ना, या a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाली। क्या होती है? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। इसी का भी हम प्रयोग कर रहे थे ना, मतलब इसी तरह से ये बनेगा। तो हमको इस तरह से राइट साइड की इसको बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये फिर इसका गुणनखंड बन जाएगा। इस तरह से पहले पूरी इस चीज को हमको बनाना है कि a स्क्वायर बन जाए, b स्क्वायर बन जाए, c स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो देखो 4x का होल स्क्वायर, इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना, 3 का 9 और y का स्क्वायर, प्लस 16 4z का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद क्या आता है 2 इंटू, तो 2 इंटू a मतलब ये, तो हमको ये लिखना पड़ेगा 2x इंटू b की जगह पे ये है 3y, ठीक है, 2 इंटू 2x इंटू 3y। देखो हो भी जाएगा यही, 2 दूनी 4 यही 12 लिखा है, x और y, 12xy को हमने कैसे लिख दिया, 2 गुणे 2x गुणे 3y, 2 दूनी 4 यही 12। अब यहाँ पे सर्वसामिका में प्लस है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे माइनस लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये हो गया कि इसमें कौन सा हमारा माइनस, चलो थोड़ा सा और करते हैं इसको, चलो माइनस ही लगा देते हैं, माइनस, फिर क्या है 2 इंटू b की जगह पे वही 3y, फिर c की जगह पे 4z इंटू 4z। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 चौको 24 लिखा है, 2 तिहाई 6 चौको 24, y और z फिर बैठ रहा, फिर प्लस है, यहां माइनस लिखा है, चलो भी माइनस ही लिखते हैं, माइनस 16 क्या होता है 2 इंटू c हमने क्या लिखा 4z इंटू a हमारा हो गया 2x। तो हमने 16 को क्या लिखा, 2 चौको 8 दूनी 16, एक लिखा हुआ है, 2 चौको 8 दूनी 16, ठीक है। अब ये हमारा इस तरह से बन गया है, ये इस सर्वसामिका के लिए बन गया है, बट सर्वसामिका हमारी प्लस के लिए है, ना कि माइनस के लिए। तो इनको हमको किसी ना किसी को प्लस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम एक लाइन और लिखते हैं, चाहे तो ऊपर वाली लाइन भी कर सकते थे, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस ये तो ठीक है 2 इंटू 2x इंटू 3y, ये हमने माइनस की जगह क्या लिख दिया प्लस। जब प्लस लिख दिया तो अंदर किसी एक को हमको क्या बनाना पड़ेगा, या तो y वाले को माइनस बनाना पड़ेगा या तो z वाले को, ठीक है। तो हमने इसको प्लस लिख दिया 2 इंटू, अगर हम y वाले को माइनस 3y लिखें और इंटू 4z लिखें, तो ये वाला y माइनस में है तो ये वाला भी y माइनस में होना चाहिए, क्योंकि सेम चीज लिखी हुई है। ये माइनस में हो जाएगी तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, बट यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, लिखा है ना प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब हम 3y को माइनस में नहीं लिख सकते हैं,
जब 3y को नहीं लिख सकते तो फिर कौन बचता है? फिर बचता है केवल हमारे पास ये 4z बचता है। 4z ये यहाँ पे 4z बचा, इसको हमने माइनस में लिख दिया। अब देखो ये प्लस और ये माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस आ जाएगा, जो सवाल में दिया हुआ था आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी सर्वसांख्यिका में प्लस है, ये हो गया हमारा प्लस 2 इंटू z को हमने माइनस बना लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। 4z को हमने क्या लिख लिया? माइनस में लिख लिया, इंटू 2x। ठीक है, ये जब माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब जब हमने यहाँ 4z को माइनस में लिखा, यहाँ लिखा, तो यहाँ भी 4z को क्या लिखना पड़ेगा? माइनस में लिखना पड़ेगा, ये माइनस 4z स्क्वायर। अब हम इसकी तुलना इस सर्वसांख्यिका से करते हैं। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 3y, और ये देखो प्लस और फिर माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस है और यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस लिखा हुआ है, माइनस 4z। c की जगह पे क्या है? माइनस 4z, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 4z का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और इसको गुणनखंड के रूप में अलग अलग लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो सर्वसांख्यिका, कौन सी सर्वसांख्यिका से लगाया गया? a प्लस b प्लस c का, इस चीज को ऐसा कैसे लिख दिया गया? इस सर्वसांख्यिका की सहायता से। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। ठीक है ना, तो इस तरह से गुणनखंड करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म दिया था, इस तरह से हम उसका क्या कर सकते हैं? गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में गुणनखंड और दिया हुआ है, तो इसी का दूसरा। इसी 5 नंबर के दूसरे पे दिया हुआ है, डायरेक्ट हल लिखते हैं, प्रश्न आप लोग बुक से देखा करिए। दिया है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz और माइनस 8xz। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका भी गुणनखंड करना है, बिल्कुल सेम तरीके जैसा भी हमने लगाया 3 टर्म x y z, बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो सबसे पहले इसका x स्क्वायर है 2 लिखा हुआ है, अब किसका स्क्वायर? देखो 4 लिखा रहता तो हम लोग क्या लिख देते हैं? 2 का स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, पर ये 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 2 किसका स्क्वायर होगा? इसका स्क्वायर करने पे 2 आएगा, ये आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर करने पे, ये अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे, ये इस तरह से 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? रूट 2, ठीक है, इंटू x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y की जगह पे तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करके y का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब कौन सी संख्या का स्क्वायर करो? देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो किस संख्या का स्क्वायर करें कि 8 आ जाए? तो देखो 2 का स्क्वायर करते हैं 4, अब अगर इसमें 2 का गुणा करें तभी होता है क्या? 8, ठीक है ना। तो 8 के लिए हम किस किस का गुणा कर सकते हैं? 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 इंटू रूट 2।
मतलब इसको 2√2 का होल स्क्वायर 8 को लिख सकते हैं। कैसे? देखो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, और फिर √2 में √2 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, अभी बताया 4 होता है, और 4 का वर्गमूल 2, तो 4 दूनी 8। तो हम 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2√2, 8 की जगह पे 2√2 और इनटू z है का होल स्क्वायर। ये 2√2 है, ये z है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, सभी जगह z नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद वही फार्मूला हमारे पास प्लस 2ab, यहां पे देखेंगे माइनस लिखा हुआ है, हम माइनस ही लिखते हैं, माइनस 2 इंटू a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, √2x इंटू b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, y। इसको गुणा करके देख लेंगे क्या यही आएगा। देखो 2 में √2 का गुणा करेंगे तो अंदर नहीं चला जाएगा, ठीक है, ये करनी है, अंदर नहीं चली जाएगी, ये बाहर ही रहेगा। इस तरह 2 गुणे √2 बराबर 2√2। तो देखो 2√2 लिखा हुआ है, साथ में x और y लिखा हुआ है, तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। और देखते हैं 2ab के बाद होता है 2bc, 2 इंटू b की जगह पे क्या है, y इंटू c की जगह पे क्या है, 2√2z, c की जगह पे 2√2z। तो देखो ये इनका गुणा करेंगे तो 2 के बाहर वाले 2 से इसका गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4√2, 4√2 y z, ठीक है। फिर माइनस 2ca, 2 इंटू c की जगह पे वही 2√2z, ये z है, इंटू a की जगह पे क्या है, √2x, ठीक है। इन सब का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 8 आएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 में 2 का गुणा 4, और √2 का गुणा करेंगे तो 2, तो 4 दूनी 8, और z और x, तो xz हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो हमारी सब संख्या है प्लस में है, यहां 2 जगह पे माइनस है, तो हमको इसमें किसी एक को माइनस बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा वही देख लेते हैं, पहले तो इनको देख लेते हैं, लिख लेते हैं √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, या ऐसा लिख लो y का होल स्क्वायर 2√2 इंटू z का होल स्क्वायर माइनस को अब हम इसको भी प्लस बनाना है, ठीक है ना, प्लस 2। अब इन दोनों में से किसी एक को प्लस बनाना है, ठीक है ना, माइनस बनाना है, या तो x वाले को माइनस में या तो y वाले को माइनस में। यहाँ पे y भी है और z भी है, और साथ में कैसा निशान है, प्लस है, तो y और z का गुणा करने पे प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसका मतलब कि y निगेटिव नहीं हो सकता, क्यों कि अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो z के साथ में गुणा करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। और यहाँ देखेंगे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों जगह कैसे चिन्ह है, माइनस में है। इसका मतलब हम x वाले को क्या लिख लेते हैं, माइनस में लिख लेते हैं, तो इनटू इसको लिख लेते हैं माइनस √2x, ये ऐसा लिख लिया, इसको इनटू y रहने दिया, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 2 इंटू y इंटू 2√2z। फिर इसको भी इसी तरह से बना लेंगे, प्लस 2 इंटू 2√2z, और इंटू इसको लिख लेंगे माइनस √2x, ठीक है। जब उधर हम x की जगह पे माइनस लगा दिए तो इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ भी लगाना पड़ेगा माइनस, यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। अब फिर वही सब सामग्री का प्रयोग करके देखेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, अर्थात माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2 इंटू z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और होल स्क्वायर का मतलब इसका आपस में 2 बार गुणा, इंटू माइनस √2x प्लस y
और प्लस 2√2z। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सर्वसामिकाओं का प्रयोग करके गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही बताता हूं, इनको आप लोग अपने अपने नोटबुक में करिए और इनको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।